बीच में है प्रज्ञा समन मुनि अमित सागर महाराज जी, और महाराज जी के बारे में परिचय देता हूं कि आप लोगों ने आचार्य धर्म सागर महाराज जी का नाम सुना होगा। आप लोगों ने आचार्य धर्म सागर महाराज जी जो राजस्थान के थे, आचार्य शांति सागर महाराज जी, उनके वीर सागर जी, शिव सागर जी, और फिर आचार्य धर्म सागर महाराज जी, उनके प्रतीप भट्टाचार्य, उनके क्या कहते हैं ये शिष्य हैं, बराबर। आचार्य महाराज जी का लेकिन क्या कहते हैं सबसे बड़ी चीज ये है कि जो हर चीज को वैज्ञानिक ढंग से, मतलब आप सब लोग इंजीनियर से, तो मैंने महाराज जी से रिक्वेस्ट किया था कि महाराज जी क्या कहते हैं हर चीज को हम कैसे जैन धर्म को वैज्ञानिक धर्म से जोड़ सकते हैं, तो इस ढंग से महाराज जी आए, उन्होंने हमारा निवेदन किया। हम सभी लोग हाथ जोड़ेंगे और महाराज जी से निवेदन करेंगे कि क्या कहते हैं महाराज जी आज हमें यानी आप 10 धर्म के बारे में और धर्म के वस्तु स्वरूप के बारे में बताएं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। लास्ट में आप लोग अपना कैमरा ऑन करके सॉरी अनम्यूट करके महाराज जी को क्या कहते हैं नमोस्तु कर सकते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः। जड़ देवादेव गज्जर महावीर भगवान की जय, दासांगई जन्मानी माता की जय, कुंदकुंद आचार्य भगवान की जय, तिथि पट्टाधीश आचार्य गुरुवासी धर्म सागर जी महाराज की जय, हम शिक्षा गुरु ज्ञान श्रोमणी आचार्य कपिल सागर जी महाराज की जय, 3 कम 9 करोड़ महाराज की जय। धर्मानुरागी भव्यात्माओं, हम लोग हर वर्ष 10 धर्म की पूजा पढ़ते हैं, सुनते हैं, 10 धर्मों के प्रवचन सुनते हैं। जब से हमने अपने जैन संस्कृति का, जैन धर्म का अध्ययन किया है, तब से हमने पाया है कि विश्व की जितनी भी मौलिक धर्म संस्कृतियां हैं, उन सब में धर्म के 10 लक्षण ही माने गए। हिंदू धर्म में भी गीता में धर्म के 10 धर्म कहे, बौद्ध संस्कृति में भी 10 धर्म बताए, मुस्लिम संस्कृति में धर्म के 10 लक्षण हैं, और ईसाई संस्कृति में भी है, फारसी में भी है, यहूदियों में भी है, ये सब जगह धर्म के 10 लक्षण हैं। फिर आपका एक प्रश्न उठ सकता है कि महाराज जब सब धर्मों में 10 धर्म है, तो हमारे धर्म में फिर उनके धर्म में क्या अंतर है? हम आपको एक मौलिक अंतर बताए देते हैं। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं। संसार में 2 प्रकार की वस्तुएं बिकती हैं, एक ट्रेडमार्क और दूसरी लोकल। ट्रेडमार्क में क्या होता है, गारंटी और वारंटी का कार्ड मिलता है। लोकल क्वालिटी के उसकी वस्तु की कोई गारंटी वारंटी कार्ड नहीं होता। यूजर थ्रू, आप लोग अधिकतम यूजर थ्रू में जी रहे हैं ना। तो हमारे जैन धर्म के जो 10 धर्म हैं वो कैसे हैं? कंपनी का माल है, ट्रेडमार्क है। अब आप कहोगे महाराज ये आप कोई नई बात कहां से लाए? सब धर्मों में केवल जैन धर्म में ऐसा है जिसके पास ट्रेडमार्क है। और ट्रेडमार्क कहाँ मिलता है? आप लोग जानते हैं कि जहां लेबोरेटरी में वो वस्तु कसी जाती है, परखी जाती है, जांची जाती है, उसके बाद लॉन्च होती है कि उपभोक्ता को उस वस्तु का प्रयोग करने के बाद उसे ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिले। तो हमारे जैन धर्म के जो 2 ट्रेडमार्क हैं, जैसे आपके भोग उपभोग के 2 ट्रेडमार्क हैं, एक ISI ट्रेडमार्क और एक एग मार्क, ऐसे ही जैन धर्म के 2 ट्रेडमार्क हैं, एक उत्तम, दूसरा सम्यक। ये नोट करके आप अपने रख लो। जिसमें सम्यक मोहर लगी हुई है वो लेबोरेटरी में जांचा परखा है, बड़े बड़े तीर्थंकर पुरुषों ने उसको जांच परख करके लॉन्च किया है। उसी प्रकार से लोग क्षमा तो संसार में सब धर्मों में है, लेकिन उत्तम क्षमा ये उत्तम ट्रेडमार्क है कि ख्याति लाभ पूजा के कारण क्षमा नहीं करना, दृष्ट फल अनुवर्तनार्थम उत्तम विशेषणम है। हमने किसी की मार सहन की, गाली सहन की, तो भैया किसी ने हमारी प्रशंसा तो नहीं की, ऐसा मन में आना भी क्षमा नहीं है। हम दूसरों की प्रशंसा से, ख्याति लाभ पूजा से या डर के मारे कुछ करते हैं, उत्तम नहीं है। उत्तम जो है ख्याति पूजा लाभ आदि को छोड़ करके और अपनी उस अनुभूति को जगाना, वो धर्म है। कार्तिक के अंतरिक्षाकार ने गाथा कही
हम लोग बचपन से ही धर्म की बात सब सुनते आ रहे थे, देश में हो विदेश में हो, कोई भी वर्ल्ड में सब जगह धर्म की बात हो रही। लेकिन कार्तिकेय अंतरिक्षाकार ने एक गाथा कही और उसका पहला कोटेशन सबको याद है, बच्चू स्वभाव धम्मो। सुनते सुनते कान पक गए, बचपन से ही सुनते आ रहे सब विद्वानों से, गुरुओं से, बच्चू स्वभाव धम्मो, बच्चू स्वभाव धम्मो। ये कहां से शब्द आया? कार्तिकेय अंतरिक्षा से आया है, वो गाथा है, पूरी गाथा है। बच्चू स्वभाव धम्मो खमादि भावो ये दैव्यो धम्मो रैणत्यंश धम्मो जीवादि रक्षणो धम्मो। वस्तु का स्वभाव धर्म है, उत्तम क्षमादि 10 भाव धर्म है, रत्नात्रय धर्म है और जीवादि रक्षणम धर्म। क्या धर्म 4 जगह बट गया? बंधुओं, ये 4 तरह धर्म नहीं है, ये 4 अनियोगों की परिभाषा। 4 धर्म में 4 अनियोग की अपेक्षा 4 प्रकार का धर्म है। द्रव्यानुयोग की अपेक्षा वस्तु स्वभाव धर्म है। द्रव्यानुयोग वस्तु के स्वरूप को बताता है, वस्तु स्वरूप कैसा होना चाहिए। अभी 4 अनियोग के बारे में आपको बिल्कुल क्लियर समझा देंगे, आपको बहुत समझ में आ जाएगा। और कर्णानुयोग क्षमादि भावो दैव्यो धम्मो, क्षमादिक 10 धर्मों को धारण करना धर्म है। ये कर्णानुयोग, कसायों के अभाव से वो धर्म प्रकट होता है, ये कर्णानुयोग। रत्नत्रयं च धम्मो, रत्नत्रय का व्रत है, महाराज आशीर्वाद दे दो, है ये रत्नत्रय धर्म है। और जीवादि रक्षणो धम्मो, रत्नत्रय धर्म ये चरणानुयोग की अपेक्षा धर्म है। और जीवादि रक्षणो धम्मो ये प्रथमानुयोग की अपेक्षा धर्म है। अब अपने सामने 4 अनुयोग हो गए, क्रम में उल्टा चल गया, लेकिन हम आपको सीधे क्रम में ले आते हैं। प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, शरणानुयोग, द्रव्यानुयोग। आप अर्घ चढ़ाते हैं, अनुयोग के सामने प्रथमम कर्णम चरणम द्रव्यम नमः, शांति विसर्जन करते हैं तो अभी 4 अनुयोग को आप अर्घ चढ़ाते हैं, नमस्कार। ये तो समझ में आ रहा है भैया? 4 अनुयोग का नाम, 4 अनुयोग, 4 प्रकार के वॉल्यूम, 4 पार्ट ज्ञान। जैसे आपका कॉमर्स है और एग्रीकल्चर है और साइंस है, आर्ट है, ये 4 पार्ट आपकी पढ़ाई में, ऐसे हमारी पढ़ाई में 4 पार्ट कोर्स है। तो इनके स्वरूप तो आपको भैया जी बता देंगे, लेकिन 4 अनुयोग, प्रथमानुयोग, कर्णानुयोग, चरणानुयोग, द्रव्यानुयोग, 4 अनुयोग को 4 बातों से समझ लो। आपके पास मोबाइल वगैरह हो तो उसे लोड भी कर सकते हैं, नहीं बाद में यहां से पहुंचा देंगे भैया। तो ये देखिए, देखो, समझो, करो, बनो, 4 बातें याद करना है आपको। ये 4 शब्द समझ में आ गए तो 4 अनुयोग समझ में आ जाएंगे। देखो, समझो, करो, बनो, याद कर लो, बोलो। देखो, समझो, करो, बनो। देखो या प्रथमानुयोग, जो देख रहे हैं वो प्रथमानुयोग, जो समझ रहे हैं वो कर्णानुयोग, जो कर रहे हैं वो कर्णानुयोग, चरणानुयोग, और जो बनना है वो द्रव्यानुयोग। समझ में आया? देखो प्रथमानुयोग है, महापुरुषों का, आप फिल्म देखते ना, फिल्म, वो फिल्म की तरह प्रथमानुयोग आपको हर बात दिखाता है। रामायण महाभारत आपने सब देख ली, किसका क्या हुआ, ये प्रथमानुयोग है। कर्णानुयोग जो समझ में आ गया, आपके परिणाम में आ गया, आपने जिसको समझ लिया, ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने से इसका फल ये होगा, ये कर्णानुयोग हो गया। उस फल को देखना कर्णानुयोग, और चर्या में लाना वो चरणानुयोग है, और करने के बाद जो बना जाता है वो द्रव्यानुयोग है। बिल्कुल सरल है 4 अनुयोग। आप 4 दृष्टांत से आप उसको समझ सकते हैं। राम ने सीता को वनवास दिया, सीता कर्मोदय से वनवास गई, सीता लोकापवास से वनवास गई,
और सीता दीक्षा लेके वनवास गई। राम ने सीता को वनवास दिया, ये प्रथमान योग। सीता कर्मोदय से वनवास गई, ये करणानि योग। सीता लोकावास से वनवास गई, ये चरणानि योग। और सीता दीक्षा लेके वनवास गई, ये द्रव्यानि योग। प्रथमान योग प्रोत्साहन है। आपके बच्चों को पढ़ाई के लिए प्रोत्साहन करते ना, खिलौना देते, मिठाई देते, कपड़े देते, ये देते, ये सब प्रोत्साहन है प्रथमान योग। जब बच्चा पढ़ाई में होशियार हो जाए, पढ़ाई का महत्व समझ लेता है, वो करणानि योग है। फिर आप बच्चे को मिठाई का खिलौना दो, बच्चा रुकने वाला नहीं, मम्मी हम पढ़ने जाएंगे नहीं, हमारा होमवर्क पीछे रह जाएगा, हमारे नंबर कम हो जाएंगे, यही होता है ना भैया। तो जो पढ़ाई का महत्व समझ लिया वो करणानि योग, और जब पढ़ाई करके परीक्षा देते हैं वो हो गया चरणानि योग, और जब रिजल्ट आता है तो वो द्रव्यानि योग। द्रव्यानि योग को कुछ किया नहीं जाता, द्रव्यानि योग तो रिजल्ट की बात है। अच्छा एक बार और, हमारे भैया जी बोला, एक बार और बोल रहे। तो प्रथमान योग प्रोत्साहन है। छोटे छोटे व्रत नियम संयम से आपको प्रोत्साहन करते, भैया रवि व्रत कर लो, ये आज अभी आ गए हैं आपके पर्यूषण, थोड़ा थोड़ा एक टाइम खा लो, रात में मत खाओ, बहुत पुण्य मिलेगा, बहुत अच्छे रहोगे, स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, ये सब प्रथमान योग, ये प्रोत्साहन है। और करणानि योग जो है पढ़ाई है। जब आप उसका महत्व समझ गए तो लगन से आप लोगों ने कितना पढ़ाई की, पढ़ाई का महत्व समझ गए तो आप इंजीनियर, डॉक्टर और बड़े पढ़े बड़े जो है वैज्ञानिक बन गए। पर ऐसे नहीं बन गए, आपने फिर उसके पढ़ाई के अनुरूप परीक्षा दी, वो चरणानि योग आचरण किया, और उसका जो रिजल्ट निकल के आया वो द्रव्यानि योग। द्रव्यानि योग में पहुंचने के बाद फिर वापस रिटर्न नहीं आया जाता है। बन गए फिर क्या बनोगे, बनने के बाद कुछ बना जाता है, नहीं बना जाता। तो प्रथमान योग क्या है, संवेग। जब हम प्रथमान योग सुनते हैं मन के अंदर संवेग जागृत होता है, ऐसा नहीं करना चाहिए। संवेग के बाद प्रशमता, हमारी कसाएं प्रशमित हो जाती है, करणानि योग है। अनुकंपा वो चरणानि योग है, और आस्तिक गुण आ जाना द्रव्यानि योग है। तो चार अनुयोग की चार बातों को आप याद कर लीजिए, पूरा धर्म आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। आज लोगों ने प्रथमान योग पढ़ना सुनना बंद कर दिया है, कोई उसकी, इसलिए उसकी शक्ति ह्रासमेंट हो गई, कष्ट को सहन करने की ताकत खत्म हो गई। सुसाइड कर रहे हैं लोग, आत्महत्या कर रहे हैं लोग, या क्या बोलते हैं टेंशन में रहते हैं लोग, डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, दूसरों की बुराई करना शुरू कर देते हैं लोग। यदि हमने प्रथमान योग पढ़ा होता तो तलाक की नौबत नहीं आती। 22 साल तक अंजना पति के वियोग में रही, तलाक नहीं दिया। आज तो 2 महीने 2 दिन भी इधर उधर तलाक हो जाता है भैया। क्या है हमारा धर्म, हमें दुख सहन करने की क्षमता हमारी नष्ट हो गई। प्रथमान योग हमें दुख सहन करने की जो है क्षमता को पैदा करता है कि अरे इतने इतने लोगों पर इतना इतना हुआ, हमारे पास तो कुछ भी दुख नहीं है, लोग जो है पैसे इधर उधर चले गए तो सुसाइड कर लेते हैं। अरे चारुदत्त 56 करोड़ दीनार का स्वामी, और सारा बेश्या के पैसा चला गया, दिन दरिद्री हो गया, फिर भी उसने हिम्मत नहीं हारी, फिर जाकर के पुरुषार्थ करके धर्म और धन को कमा लिया, धर्म को बचा लिया। हम लोगों के अंदर प्रथमान योग का अभाव हो गया, पहली बात। दूसरी बात है, प्रथमान योग का जो भी प्रस्तुतिकरण लोग कर रहे हैं वो गलत ढंग से कर रहे हैं, सही ढंग से प्रथमान योग का प्रस्तुतिकरण नहीं कर रहे। वो कह रहे राजा रानी की कहानी, इसको पढ़ने से आत्मा का लाभ नहीं है। अमृत चंद्र नहीं, सॉरी समंत भद्राचार्य ने रत्नकर्ण साहबकाचार में सम्यक ज्ञान अधिकार के 4 अनुयोग किए हैं। प्रथमान योग मर्थख्यानम चरितम पुराणम अपि पुण्यम बोधि समाधि निधानम बोधति बोधा समीचीना। प्रथमान योग आपको क्या दे सकता है, बहुत बड़ी चीज दे सकता है। आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, आपको हम 4 ग्रंथों के नाम बताए देते हैं, अपने जीवन में ऑनलाइन से रिसर्च से कहीं से भी उनको पढ़ो। पहला है धर्म परीक्षा, अमित गति आचार्य का धर्म परीक्षा ग्रंथ है।
1000 वर्ष पुराना ग्रंथ है जी, लिख लीजिए। और दूसरा है सम्यक्त कौमुदी, सम्यक्त की कहानियां, आपके बच्चों को बिल्कुल रुचिकर कहानियां, छोटी छोटी कहानियों से धर्म समझाया। तीसरा है श्रेणिक चरित्र, श्रेणिक चरित्र में पूरे MBA का कोर्स है, श्रेणिक चरित्र जरूर पढ़ना चाहिए। आज आपको हम MBA की परिभाषा बताए देते हैं। MBA किसे कहते हैं? आप लोग सब पढ़े लिखे लोग हैं, जिसमें समय, श्रम, संपदा और संक्लेश की बचत हो, उसे MBA कहते हैं। कम समय में, कम श्रम में, कम लागत में, टेंशन फ्री किसी काम को करना MBA है। यूजलेस को यूजफुल बनाने का नाम साइंस है, विज्ञान है। जो बेकार चीज है उसको आप यूजफुल कैसे, उपयोगी कैसे बना सकते हो, इसी में तो सारा विज्ञान लगा हुआ है। कचरे से ईंधन बना लिया, कचरे को कीमती बना लिया, तो वो सब वैज्ञानिक, क्या हजारों वर्षों से, लाखों वर्षों से हमारे पूर्वज पानी उबालते रहे, ढक्कन भाप से गिरते रहे, जलते रहे। लेकिन जेम्स वाट नाम का एक व्यक्ति हुआ, उसने देखा है भाप से ढक्कन उछल रहा है, इसमें ताकत है। उसने केतली के ढक्कन को पैक करके उसकी टोटी से हवा जो और नीचे ईंधन जला करके उसमें भाप तेजी से निकाली, उसके सामने पंखा लगा दिया, वो भाप से पंखा घूमने लगा, उसको पुल्ली पर चढ़ा दिया, वो दौड़ने लगा और भाप का इंजन बन गया। देखिए आप लोग वैज्ञानिक हो, आप लोग जो है इंजीनियर हो, ये यूजलेस को यूजफुल बनाना, ये साइंस है। जैन धर्म में इतनी साइंस भरी हुई है, आप लोग कोई हमारे संपर्क में आओ, आपको हम नोबेल पुरस्कार दिला सकते हैं उस रिसर्च से। संसार के सब धर्म के, सब जाति के लोगों को नोबेल पुरस्कार मिल गया। आपका जैनी को आप बिल्कुल केवल एक ही बात करते रहते हो, हमारे धर्म में बहुत साइंस है, हमारे धर्म में बहुत विज्ञान है, लेकिन एक रत्ती का भी, एक सीख के 2 टुकड़े के लिए आपने कोई साइंस की सिद्धि नहीं की। सब धर्म को पंथ संत ग्रंथ में बांट दिया, लेकिन हम 25 साल से जैन धर्म की जो रिसर्च कर रहे हैं, बड़ी विशुद्ध रिसर्च है। हमने एक बहुत पहले 30 साल पहले एक मंदिर पुस्तक नाम की पुस्तक लिखी थी, विश्व की 5 भाषाओं में उसका इंग्लिश अनुवाद भी है, शायद नेट पे मिल जाएगी। मंदिर नाम की पुस्तक है। मंदिर जाने से क्या क्या लाभ हो सकते हैं, उसका साइंटिफिक रीजन क्या है, हम परिक्रमा क्यों लगाते हैं, घंटा क्यों बजाते हैं, सामग्री को ऐसे क्यों चढ़ाते हैं, नमस्कार ऐसे क्यों करते हैं, सारा रीजन उसमें आ दिया है। हम कुछ पढ़ना नहीं चाहते, तो कहने का मतलब है कि अपनी इस धर्म को केवल 10 धर्म से मत जोड़िए। 10 धर्म को आत्मा का हित करने वाला जीवंत धर्म की परिभाषा है। जीवंत धर्म, आत्मा का हित जीवंत धर्म है। तो अधर्म क्या हो गया? आत्मा का हित जीवंत अधर्म है। तो आत्मा का हित करने वाले कौन है? विषय और कषाय। हम लोगों ने विषय कषायों को तो छोड़ा नहीं और धर्म की क्रियाओं को छोड़ दिया। हमारे पूज्यपाद आचार्य भगवान अध्यात्म की बात कहते हैं। अध्यात्म की अनुभूति करने वाले को क्या मिलता है, कैसी अनुभूति होती है? तो कहते यथा यथा न रोचन्ते विषया सुलभापि तथा तथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम्। यथा यथा समायाति संवित्तौ तत्त्वमुत्तमम् तथा तथा न रोचन्ते विषया सुलभापि। जैसे जैसे इस जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते हैं, वैसे वैसे इस जीव को उत्तम तत्व की अनुभूति होती है। और जैसे जैसे इस जीव को अपने आत्म तत्व की अनुभूति होती है, वैसे वैसे जीव को संसार के सुलभ विषय भी रुचिकर नहीं होते। दुर्लभ की तो कल्पना ही नहीं है। आप लोग विदेश में बैठे हैं, आप यहाँ से गए हैं, अपना घर परिवार, अपनी जायदाद, अपने हिस्से का, अब भाई से लड़ रहे हैं, माता पिता से लड़ रहे हैं। अरे आप अपना इतना खुद कमा रहे हैं कि उनसे भी ज्यादा आपके पास, लेकिन ये मेरा हिस्सा है। पुद्गल के लिए तो लड़ रहे हो और आत्मा की चर्चा कर रहे हो, तो ये दोनों बने। तो सुलभ विषय भी जिस जीव को रुचिकर नहीं होते हैं, वही जीव कल्याण करता है। बंधुओं, संसार की 2 ही घटनाएं प्रसिद्ध हैं, एक रामायण और एक महाभारत।
रामायण का मतलब है एक शब्द में सब कुछ ले लो, इसका नाम रामायण है, और सुई के नोक के बराबर भी नहीं देंगे, इसका नाम महाभारत। आप अपने छोटे भाई बंधुओं को इतना प्यार करो और उनकी सहायता करो, साधर्मियों की सहायता करो, अपने धर्म की सहायता करो, अपने देश की सहायता करो। केवल धर्म उतना ही नहीं है, आत्मा की बात समझ ली वो धर्म हो गया। अरे आत्मा जिस स्थान में रहता है, उस शरीर में रहता है, उसके स्वरूप को भी समझना धर्म है, शरीर के स्वभाव को समझना धर्म है, आत्मा के स्वभाव को समझना धर्म है, वस्तु तत्व को समझना धर्म है। धर्म केवल आत्मा तक सीमित नहीं है। तो आप लोगों ने हमें सुना, आपका समय हो रहा है और आप सबको आशीर्वाद है कि धर्म की अच्छा भैया जी कुछ बोल रहे थे, ठीक है, चिंतन अपना अपना है, समय कम होता है, भोग भूमि, हाँ तो चल रहे, हाँ आपको कोई यात्रा नहीं तो हम तो बोलते रहेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो संसार में सुख और दुख दो चीजें हैं। सुख किसके कारण से, दुख किसके कारण से? हमारे यहाँ ध्यान के भेद किए, आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान, शुक्ल ध्यान, 4 ध्यान के भेद किए और एक एक ध्यान के 4 फिर भेद किए। आर्त ध्यान के 4 भेद, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, पीड़ा, चिंतन, निदान बल। रौद्र ध्यान के 4 भेद, हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद। तो संसार में जीव दुख की किस कारण से है? आर्त ध्यान के कारण अपने जीवन में दुख का अनुभव करता है, ये ध्यान रखना। जो हमारे पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में बाधक बन जाते हैं, वो अनिष्ट संयोग कहलाते हैं। क्या? हमारे पंचेंद्रिय के अच्छे खान पीन में, अरे ये मत खाओ, वो टोका टाकी करते हैं ना लोग। आप लोग तो सब भारत की स्थिति जानते हो, आपके देशों में तो इतना नहीं होता, सब अपने अपने मस्त रहो, कोई किसी को टोकता नहीं है, आफत मोल नहीं लेते, भैया जिसको जो करना तो कर लो। लेकिन यहाँ तो हर बात में टोका टाकी होती है, अपने ऐसा कर दिया वैसा कर दिया, इसलिए सब अनिष्ट संयोग से डरते हैं कि जो हमारे पंचेंद्रियों के विषयों को भोगने में बाधक बनते हुए अनिष्ट संयोग, और जो पंचेंद्रियों के विषय हमसे दूर चले जाते हैं, इष्ट का वियोग। अब कोई इष्ट वियोग अनिष्ट संयोग में नहीं आया तो पीड़ा चिंतन, शरीर में बीमारी हो गई, कोई और दूसरा बाधक नहीं बना, सब भोग भोग संसार के रखे हुए हैं। शरीर में डायबिटीज हो रही, सब लोग अच्छे मीठा खा रहे हैं, आप इसी फ्री में दुखी हो रहे हैं, कब मेरा रोग दूर हो और कब तब अच्छी बढ़िया बढ़िया चीजें खाऊं। और ये भी नहीं हुआ तो थोड़ा थोड़ा पुण्य आपने जो जोड़ा, दान से, पूजा से, जो छोटा छोटा पुण्य जोड़ा, उसको निदान बंद में डाल दिया, इसके बदले में मुझे संसार का ये सुख मिल जाए। यानी कीमती चीज दे करके तुच्छ चीज को ले लिया, रत्न को दे करके कंकड़ पत्थर खरीद लिए, उसको निदान कहते हैं। तो तपस्या का फल आपको स्वर्ग और मोक्ष मिलने वाला था, आपने उस तपस्या का, व्रत का फल क्या किया? खिलौने में, मिठाई में, वस्त्र में, आभूषण में डाल दिया। तो अपने उस तपस्या के फल को क्या किया? कचरा कर दिया, उसको निदान बंद कहते हैं। तो आचार्य ये कह रहे हैं कि संसार में जीव यदि दुखी है तो निदान उसके कारण दुखी है, आर्थ ध्यान के कारण। और जो संसार का जो सुख अनुभव कर रहे हैं ना आप लोग, ये सब रौद्र ध्यान का सुख है। हिंसानंद, मृषानंद, चौर्यानंद, परिग्रहानंद, सब में आनंद आनंद सब लगाए। जो 7 व्यसन की सामग्री है सब रौद्र ध्यान है। जुआ खेलना, मांस मद वेश्या विसन शिकार, चोरी पर रमणी रमन, सप्त विषम निर्वाण। इसमें जीव आनंद मानता है, परंतु वो क्या है? रौद्र ध्यान है। तो हिंसा में आनंद मानना,
अब लगे हुए हैं कि साहब ये युद्ध हो ही नहीं चाहिए, इनको सबक मिलना है, हमें क्या लेना। जीवों की हिंसा में आनंद मानना, चोरी में आनंद मानना है, झूठ बोलने में आनंद मानना और परिग्रहानंद, इस संसार का बड़ा विचित्र गणित है, बड़ा विचित्र गणित है। आपको एक बात और बता दें, परिग्रह वास्तव में किसे कहते हैं? पाप प्रकारेण प्राप्यते परिग्रह, जो पाप से इकट्ठा होता है वो सब परिग्रह है। और संपदा किसे कहते हैं? सम्यक प्रकारेण प्राप्यते संपदा, पुण्य प्रकारेण प्राप्यते संपदा, जो पुण्य से प्राप्त होती वो संपदा है, और जो पाप से हम इकट्ठा करते वो परिग्रह है। संपदा और परिग्रह में अंतर है, सुन लीजिए। महापुरुषों के वैभव को संपदा कहा है, तीर्थंकर के वैभव को संपदा कहा है, चक्रवर्ती के वैभव को संपदा कहा है, क्योंकि वह पुण्य से प्राप्त होती है। लेकिन चोर के सामान को संपदा नहीं कहा, वो परिग्रह कहा। परंतु संपदा परिग्रह कब हो जाती है? जब उसका दुरुपयोग विषय वासनाओं में करते हैं। वही संपदा पुण्यानुबंधी पुण्य के रूप में परिवर्तित हो जाती है। पुण्य के ऊपर पुण्य दान पूजा के द्वारा जब करते हैं, मल्टीप्लाई हो जाती है, तो वह संपदा बढ़ जाती है। संसार में ग्रस्त जीवन का सर्वोच्च सुख चक्रवर्ती के होता है। संसारी जीव का, ग्रस्त जीव का सर्वोच्च सुख किसके होता है? ग्रस्त जीव के, चक्रवर्ती के। और साधु जीवन का सर्वोच्च सुख, पुण्य का सुख, अरहंत पदवी है, तीर्थंकर पदवी है, पुण्य फला अरहंता, आप लोग सुने होंगे, पुण्य का फल अरहंत पदवी। और पुण्य फला अरहंता, इस गाथा की टीका लिखते, प्रवचन सार की गाथा है, उसकी टीका लिखते हुए अमृत चंद्र सूरी ने बहुत अच्छी बात कही, वो बाद में बताएंगे। लेकिन पुण्य और पाप की परिभाषा सुन लीजिए। पूज्यपाद आचार्य ने पुण्य की, क्योंकि इन्हीं परिणामों में आपको ज्यादा से ज्यादा उपदेश मिलता है। पुण्य की परिभाषा पूज्यपाद आचार्य ने 6वें अध्याय के 3 नंबर के सूत्र की व्याख्या में लिखा है। शुभा पुण्यस्य शुभा पापस्य, इस सूत्र की व्याख्या में, पुनाति आत्मानं पूते अनेन वाचि पुण्यम, जो हमारी आत्मा को पवित्र करता है, जिससे हमारी आत्मा पवित्र होती है, उसे पुण्य कहते हैं। किसने लिखा है? पूज्यपाद आचार्य, 5वीं शताब्दी के आचार्य, महान आचार्य थे। इसलिए भटकना मत, पुण्य कमाइए। और पाप की परिभाषा क्या दी? पाप को गाली नहीं दी। पाति रक्षति आत्मानं शुभादिति पापम, जो हमारी आत्मा की शुभ से रक्षा करता है, हमारी आत्मा को शुभ में नहीं जाने देता, हमारी आत्मा को अच्छे काम नहीं करने देता, उसका नाम पाप। अब सोचिए, आपको पाप चाहिए कि पुण्य चाहिए? ये पंच परमेष्ठी जो हैं, हमारे पुण्य कमाने के 9 कर्म हैं, 9 कर्म, सहायक कर्म। इनकी आराधना करने से हमारे पुण्य की अवृद्धि होती है। आज तक अनादिकाल से, एक सूत्र अपने जीवन में याद रखना, इस जीव ने हमेशा उत्कृष्ट पुण्य का उपार्जन किया है तो परमेष्ठी के निमित्त से किया है, और उत्कृष्ट पाप का भी उपार्जन किया है तो परमेष्ठी के निमित्त से ही किया है। पुण्य और पाप का उत्कृष्ट फल मिलता है तो ये परमेष्ठी के निमित्त से मिलता है। एक पाप और पुण्य का 9 कर्म है। अब हम जब परमेष्ठी की उपेक्षा करेंगे, अवर्णवाद करेंगे, निंदा करेंगे, तो दर्शन मोहिनी कर्म 70 कोड़ा कोड़ी की सजा होती है। और जब भी ये कर्म, उत्कृष्ट पुण्य कर्म, तीर्थंकर प्रकृति जो बनती है, वो केवली श्रुत केवली के पाद मूल में ही बनती है, इसके अलावा कभी बनती नहीं। तीर्थंकर प्रकृति, परिहार विशुद्धि, संयम और 6 सम्यक दर्शन,
ये तीन चीज केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में ही उत्पन्न होता है, इसके अलावा कहीं हो ही नहीं सकता। ये पंच परमेष्टि 16 कारण भावना केवली शुद्ध केवली के पाद मूल में भाओगे तो आप और हम तीर्थंकर बन सकते हैं। केवली का मतलब भगवान, अनंत भगवान। हाँ, साक्षात होना चाहिए, मूर्ति वाले नहीं। तो तुमको हमारे यहाँ तो मूर्ति हमने 16 कारण भावना भाली और बन जाएंगे, नहीं, तो साक्षात स्वरूप उनका होता है। तो पुण्य कल्प पाद फला अरहंत पदवी, किसने कहा है? अमृतचंद सूरी ने, कि पुण्य रूपी कल्प वृक्ष का फल है अरहंत पदवी। ये कल्प वृक्ष शब्द आ गया, आप लोगों ने नाम तो सुन रखा होगा कल्प वृक्ष का। भोग भूमि में कल्प वृक्ष होते हैं और उनसे सारी चीज मिलती हैं। तो मनुष्य जीवन की सबसे ज्यादा उपयोगी चीजें हैं तीन, रोटी, कपड़ा और मकान, है कि नहीं? आप उधर विदेश में क्यों चले गए? बोले रोजी रोटी कमाने के लिए गए था। तो जो भोजन है, तो कल्प वृक्षों में भोजनांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। जब रोटी खाओगे तो प्यास लगेगी, तो पानांग, अच्छे अच्छे रस वाले पानांग नाम के वृक्ष होते हैं। जैसे पानी पानांग मिलता है, जब रोटी और पानी मिलेगा तो काय में रख के खाओगे, हाथ में रख के खाओगे, तो वहां भाजनांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। भोजन को और पान को भाजनांग नाम के कल्प वृक्ष में लेते हैं। तो तीन कल्प वृक्ष हो गए रोटी से संबंधित। फिर आ गया कपड़ा, तो वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। वहां आपको नाप टेलर नहीं करना पड़ता है, वहां तो आपके बिल्कुल उनके आकार प्रकार ही एक से है, इसलिए किसी के नहीं है कि ऊंचे नीचे हैं तो करना पड़ेगा। बिल्कुल बढ़िया बढ़िया दिव्य वस्त्र हुआ करते हैं और वहां से वो प्राप्त करते हैं। अरे भाई भोग अभी बता देंगे, पहले कर्म भोग भूमि को पूरा कर लेने दो, फिर कर्म भूमि तो उनको समझ में आ जाएगा क्या है। तो वो जो है वस्त्रांग नाम का कल्प वृक्ष होता है। अब अकेले वस्त्र पहन लो तो अच्छे लगोगे क्या? तो भूषणांग है, ऊपर से आपके आभूषण, बढ़िया बढ़िया आभूषण होते हैं, कीमती कीमती जो है आप लोग आभूषण पहनते। कब पहनते आपको पता है? किसी की पार्टी में जाना हो, शादी विवाह में जाना हो, अच्छी साड़ी पहनेंगी, अच्छे आभूषण पहनेंगी, सर्दी लग रही ऊपर से अच्छा बढ़िया क्या शाल ओढ़ लेंगी, सर्दी लग रही शाल ओढ़ लिया, गाड़ी में बैठी शाल ओढ़, और जैसे गाड़ी से उधर पहुंचे और शाल को कहाँ डाल दिया? गाड़ी में रख दिया। क्यों? ये आभूषण पहन के ना लॉकर से ना डाल के आए हो ना, ये कौन देखेगा? फिर सर्दी दूर हो जाती है, आभूषण दिखाने के लिए सर्दी दूर हो जाती है। क्यों बहन जी, कुछ गलत बोल रहे तो क्षमा कर देना। और फिर जो है भूषण से भी काम नहीं चलेगा। आज भी भारतीय परंपरा में जो संस्कृति जीवित है, तो मालांग, चाहे फूल का एक लगाएं, जूड़ा में फूल सजाएं, तो ये मालांग नाम का जो है कल्प वृक्ष होता है। तो ये तीन यहां हो गए, तीन उधर हो गए, अब बचे चार। मकान, तो वहां पर ग्रहांग नाम का क्या होता है? कल्प वृक्ष होता है। उससे जैसे आपके यहाँ फोल्डर जो है गाड़ियों में मकान बने रहते ना, तुरंत बटन दबाया और बिल्कुल तैयार, ऐसे ये टेक्नोलॉजी आज की नहीं है, बहुत पुरानी है भैया, अपन लोग सब भूल गए। हाँ, ऐसे ही बिल्कुल जैसे आप बटन दबाते आपकी गाड़ी में घर बन जाता है, सब फोल्डिंग रहता, फटाफट फटाफट क्या घर बन जाता है। तो ग्रहांग नाम का। अब जब आप चार दीवारी खड़ी कर लोगे तो क्या होगा भैया? अंदर अंधेरा हो जाएगा। इसीलिए वहां दीपांग नाम का कल्प वृक्ष होता है, जिससे घर के अंदर उजाला होता है।
और जब घर के अंदर उजाला हो गया तो फिर बाहर भैया अंधेरा हो गया तो क्या करोगे? तो कहते ज्योतिरांग नाम का वहां उजाला होता है, सूर्य चंद्रमा का उजाला वहां होता है। अब सबसे बड़ी समस्या ये है कि भैया भोग भूमि में कमाने जाना नहीं, रोटी बनाना नहीं, सब कल्प वृक्षों से मिल रहा है। कोई मंदिर में पूजा करना नहीं, कोई सभा सोसाइटी करना नहीं। अब करें तो करें क्या, मन कैसे लगाएं? तो फिर वाद्यांग नाम का कल्प वृक्ष होता है और वाद्यांग से संगीत के साथ वो जो है नाचते गाते, उसे भोग भूमि कहते हैं। एक विशेष बात आपको बता दें, विशेष बात कि भोग भूमि होते हुए भी वहां अमर्यादित भोग नहीं होता। जैसे आप लोगों के यहाँ मैदान में पड़े हुए हैं, समुद्र के किनारे पड़े हुए हैं, भोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ऐसी अमर्यादित नहीं होते वहां। इसलिए ग्रहांग नाम का जो घर होता है, जो भी संसार सुख भोगते हैं वो मर्यादित होते हैं, बाहर निर्विकार घूमते, इसलिए उनके अंदर इतनी कसाएं नहीं होती हैं। भोग भूमि वाले जीव मर करके नियम से स्वर्ग में जाते, दूसरे स्वर्ग। ज्योतिरांग बोला ये भोग भूमि का सुख है। वो कैसे मिलता है? तो जो लोग दान की अनुमोदना आदि करते हैं, गुरुओं की वैयावृत्ति करते हैं, गुरुओं की सेवा करते हैं, परमेष्टि की आराधना करते हैं, भक्ते सुंदर रूपम उच्च गौतम प्रति भोगो दानाद उपासनात् पूजा भक्ते सुंदर रूपम स्तवनात् कीर्तितम। कहने का अभिप्राय तो भैया एक ही है कि यदि हमें संसार का सुख भी चाहिए तो वो भी पुण्य से मिलेगा। पुण्यम फलम इक्षन्ति पुण्यम नेक्षन्ति मानवा पापम कुर्वन्ति नेक्षन्ति पापम फलम नेक्षन्ति पापम कुर्वन्ति यत्नता। संसारी जी पुण्य का फल तो सब चाहता है, लेकिन पुण्य कोई करना नहीं चाहता है, और पाप का फल कोई नहीं चाहता है। पाप सब यत्न पूर्वक करते हैं। पाप और पुण्य की परिभाषाएं लोग भूल गए। अरे लोग पाप को नगद खरीदते, नगद। शराब की बोतल लेने जाओ, नगद पैसे दो। और दूध दूध ओ दूधिया आपके घर दे के जाएगा और कहेगा भाई महीने में जब हो जाए तब पैसे देंगे। और शराब की बोतल लेने के लिए वहां काउंटर पर जाना पड़ेगा और दूध तुम्हारे घर आके। पाप को नगद में। जुआ खेलने बैठो, तुरंत पैसे रखो, तब पत्ता उठाओ। और धर्म में बोली लगा ली, अब दे देंगे साहब। तो धर्म के खाते को आपने उधार में डाल दिया और पाप के खाते को नगद कर दिया। बताइए आप, ये भारत देश, उधर तो क्या है हमें पता नहीं, लेकिन भारत देखिए, आप जीवन की घटनाएं देखिए, अजूबी अजूबी है। आप पैर में पहनने वाले जूते कहाँ मिलते? जूते चप्पल शूज एसी शोरूम में बिकते, एसी शोरूम में। पैर में पहनने वाले जूते चप्पल एसी शोरूम में बिकते हैं और पेट में खाई जाने वाली सब्जी फुटपाथ पर बिकती है। हम कहाँ हैं? थोड़ा अपने बारे में हम सब विचार करें। और ये कर्म भूमि है, कर्म युग है, स्वयं कुछ करना होगा। का खा गा घा या बचपन में सबने पढ़ा है, का माने कमाओ, खा माने खाओ, कमा कर खाओ। अब कोई आपको कमा के खिलाने वाला नहीं है। आपकी जिम्मेदारी भी कब तक है? जब तक आप मम्मी पापा की कमाना नहीं जानते हो, मम्मी पापा तब तक वो कमा के खिलाएंगे। जैसे ही आपने कमाना सीख लिया तो मम्मी पापा से रिश्ता, भैया हमने तुम्हें कर लिया, अब तुम कमाओ खाओ। तो कमाने कमाओ, खामाने खाओ, कमा के खाओ, ये कर्मयुग है। और जो है कमा करके खाने के बाद कुछ बचे तो गा माने गहने बनाओ। गहने जरूर बना लेना, थोड़ा ठोस सामान, क्योंकि कभी भी आपातकाल विपत्ति काल आ जाए तो कम से कम आप उस सोने चांदी को अपने साथ रख करके ले जाओगे। बड़ी बड़ी कोठी बंगले और गाड़ियां आपने इकट्ठी कर ली, आपातकाल में आप कहीं कुछ नहीं ले जा सकते, कोठी को नहीं ले जा सकते।
गा माने गहने बनाओ। जितनी घुमक्कड़ जातियां होती हैं, खाने पीने के बाद उनके पास जो कुछ बचता है वो गहने बना लेते हैं, सोना चांदी खरीद के अपने उनमें रख लेते हैं गुप्त स्थानों पर, और जब जरूरत पड़ी तो थोड़े से काटे वो बेचे और अपना काम चलाए। और उसके बाद घा माने घर बनाओ। जब घर बन गया तो पंचम स्वर में चैन की बंसी बजाओ। तो कहने का अभिप्राय है भैया कि हमें आत्मा का हित तो करना है, लेकिन आत्मा के हित के साथ शरीर का भी हमें विचार करना है। ये चिंतन अपने जीवन में जरूर रखना, अपनी आत्मा का ख्याल जरूर रखना। ये शरीर भी हमारा एक घर है। कुंद कुंदाचार्य, जिनका नाम तिरुवल्लुवर आचार्य भी है, लोगों को मालूम नहीं है, उनका एक ग्रंथ है, वो नाम भी नोट कर लीजिए आप, कुरल काव्य। विश्व की 80 भाषाओं में उसका अनुवाद है। विश्व की 80 भाषाओं में उसका अनुवाद है। उसमें एक कोटेशन आया है, तिरुवल्लुवराचार्य ने कहा है, हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंध शरीर में निवास करता है। इस कोटेशन को आप दोहराते रहना, हे आत्मन, क्या तेरा कोई निज घर नहीं है जो तू ऐसे दुर्गंधित शरीर में निवास करता है। इसका मतलब हमारी आत्मा का घर कुछ अलग है। बचपन से ही हम लोग आत्मा की बात सुन रहे हैं और आगे भी सुनते चले जाएंगे। लेकिन एक विशेष बात आपको बता दें, जैन धर्म आत्मा की बात करने की बात कहता ही नहीं। आप एक नई बात सुन रहे होंगे, बिल्कुल नई बात है, आपको बता रहे हैं। आज ऐसा कोई धर्म नहीं बचा विश्व का जिसमें अध्यात्म की बात नहीं होती हो, आत्मा की बात नहीं होती। अज्ञानी मिथ्यादर्शी भी आत्मा की बात करता है और कर सकता है। अभक्त मिथ्यादर्शी आत्मा की बात करके 9वें ग्रीवक तक जाता है। लेकिन जैन धर्म आत्मा की बात करने की बात नहीं कहता है, जैन धर्म आत्मा से बात करने की बात कहता है। आत्मा की बात करना और आत्मा से बात करना, कुछ अंतर दिख रहा है भैया? आज तक हम लोग विषय कसायों से बात करते आए हैं, आत्मा से बात की नहीं। इस दुनिया में उसने बड़ी बात कर ली जिसने अपने आप से मुलाकात कर ली। और कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? कौन कहता है मुलाकात नहीं होती? मुलाकात तो होती है पर बात नहीं होती। हमने अपनी आत्मा से आज तक बात की ही नहीं है। हमने जो भी बात की है विषय कसायों से बात की है। अभी हमने जो कार्य का कही थी, यथा यथा न रोचन्ति विषया सुलभाति, जैसे जैसे जीव को संसार के सुलभ विषय रच कर नहीं होते हैं, वैसे वैसे आत्मा को उत्तम तत्व की अनुभूति। आचार्य कहते हैं, पर परिणति हेतु मोह नाम अनुभावा दमरत मनुभाव्य व्याप्त कल्माशिताया मम परम विशुद्धि शुद्ध जन्मात्म मूर्ति भवत सुस्मय सार है व्याख्या अनुभूति। इस समय सार की व्याख्या करने से मुझे शुद्ध तत्व की अनुभूति हो, लेकिन होगी कैसे? वो अभी अमृतचंद सूरी ने कहा है आत्मख्याति टीका में, समय सार कलश में, ब्रह्म किम परेने कार्य कोलाहलेने स्वयं अपि निर्भित्ता सन पश्यत मास में का हृदय सरसी पुंसाम पुद्गलाद विनिधामनो ननु किम मनोपलब्धि भाति किम चोपलब्धि। हे भव्य जीवात्मा, ब्राह्म लो पर के कोलाहल से ब्राह्म लो। जो इंद्रियों का विषय कसायों का कोलाहल को हराम मचा रहा है अंदर, उससे ब्राह्म लो। आप इंजीनियर बने, 8 साल लगा दिए, डॉक्टर बने 8 साल लगा दिए, इंजीनियर बने 6 साल लगा दिए, वकील बने 4 साल लगा दिए, सीए के 3 साल लगा दिए। हमारे आचार्य कहते 6 महीने का कोर्स, 6 महीने का कोर्स अपने आत्मा को पहचानने के लिए। कहते 6 महीने के अंदर तू क्या प्राप्त नहीं कर सकता है। हमें 6 महीने की तो बहुत दूर की बात है, अभी 2 मिनट भी ऊपर हो जाए तो आपकी घड़ी इधर की उधर होने लगती है, अरे कब बंद हो, और हमारा टाइम हो रहा है। हम विषय कसाओं से इतने अनुरक्त हैं, विषय हुए हैं। अभी रात हो गई? अच्छा, तो भाई अच्छी बात है भाई, वे भैया जी बता रहे वहां रात है, हमें तो पता नहीं भैया, हमारे यहाँ तो रात होती ही नहीं। क्या साधु के जीवन में रात ही नहीं है?
क्यों? प्रकाश ही प्रकाश है। ज्ञान के प्रकाश में साधु 24 घंटे जीता। वैराग्य ही ज्ञान। हमारे यहाँ ये किताबों का ज्ञान ज्ञान नहीं कहा, वैराग्य को ज्ञान कहा। कितनी बातें आपको सुना दे। आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट ज्ञान। मिथ्या दृष्टि जीवात्मा वैराग रूपी ज्ञान को कष्ट पर समझता है। तो बंधु, आपको आत्मा की बात सुनाने वाले बहुत लोग मिल जाएंगे, लेकिन जैन धर्म आत्मा से, आत्मा की बात सुनने की, आत्मा की बात करने की बात नहीं कहता है, आत्मा से बात करने की बात कहता है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को अपने आप से संबोधन करने लग जाएं, विषय कसायों से बात करना शुरू कर दें, बंद कर दें, उसी समय से हमारे लिए आध्यात्म की उपलब्धि होगी, आत्म तत्व की उपलब्धि होगी। हमारा शाश्वत सुख जो हमारे अंदर विद्यमान है वो उपलब्ध होगा। आप लोगों ने हमें सुना, कुछ भूल हो गई हो और कुछ आपके कोई खिलाफ बोल दिया हो तो सब जीव क्षमा करें। हाँ, खम्मामी सब जीवाणु सभ्य जीवा खमंत में मैती में सब भूदेशु वैरम मज्जन्ना के भी। इतना सुंदर श्लोक हमारे आचार्य भगवान ने कहा है कि खम्मामी सब जीवाणु, हम सब जीवों को क्षमा करते हैं। ऐसा भाव कहने से क्रोध भाव नष्ट हो जाता है। सभ्य जीवा खमंत में सब जीव मुझे क्षमा करें, ऐसा कहने से अपने अंदर का मान भाव नष्ट हो जाता है। मैत्री में सब भूदेशु, सब जीवों से मेरी मित्रता है, ऐसा कहने से माया भाव नष्ट हो जाता है। दुश्मनी कब होती? जब हम किसी से छुपा लेते हैं, कुछ बात सामान छुपा लेते, देने से मना कर दे। और बैरम मज्जन्ना भी, मेरा किसी जीव से बैर भाव नहीं है, इससे लोभ भाव नष्ट हो जाता है। लोभ से ही बैर बनता है। किसी ने कोई चीज मांगी, हमने उसे नहीं दी, तुमने हमें नहीं दी, अब हम उसका बदला लेंगे, ये बैर भाव हो जाता है। तो कहने का अभिप्राय है, ये धर्म बहुत सुंदर प्रिय आत्महितकारी वस्तु है। इसके स्वरूप को अपने अंदर बुझाएं, समझें, चिंतन करें, मनन करें और उत्तम आत्म तत्व को प्राप्त करें। तो लोग उत्तम क्षमादि धर्म की। अरे भैया जी, वो महाराज जी की 2 पंक्तियां हैं। महाराज जी बहुत अच्छे क्या कहते हैं, ये कविताएं भी लिखते हैं। तो उन्होंने अध्यात्म की अपनी 2 पंक्ति महाराज जी से सुनना चाहेंगे। मैं अपना आनंद लिख भी सकते हैं महाराज जी आप। मैं अपना आनंद स्वयं, मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। हम आनंद लेने के लिए बाहर जाते हैं। मैं आपको दूसरी बात बताता हूँ, आनंद की डेफिनेशन क्या है। भय और आसक्ति से ऊपर उठने का नाम आनंद है। जहां भय ना हो और आसक्ति ना हो, उसका नाम आनंद है। क्या आप जब श्वास लेते हो तो आसक्ति होती है क्या कि थोड़ी और ले लो? सांस लेते ना अपन, तो ऐसा लगता है कि थोड़ी और ले लो। और जब श्वास निकलती है तो डर लगता है कि अरे निकल गई तो आएगी कि नहीं आएगी। लगता है क्या? डर लगता है क्या? श्वास लेने में आसक्ति नहीं है और छोड़ने में भय नहीं है। बस श्वास की तरह जो जीवन जीना सीख गया, वही व्यक्ति आनंद को प्राप्त हो जाता है। क्या ना आए की खुशी होती है, ना गए का गम होता है। ना आए की खुशी, ना गए का गम, इसीलिए बचे हैं हम। तो जिन जिन वस्तुओं में हम आनंद की खोज करते हैं, बाहर जाते हैं कि सिनेमा देखने में आनंद है और ये तमाशा देखने में आनंद है, तो उस बात को हमने स्वयं में बना दिया कि मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। स्वयं खेल हूँ, स्वयं खिलाड़ी, स्वयं जमूड़ा, स्वयं मदारी, ऐसा अद्भुत खेल स्वयं हूँ। मैं अपना आनंद स्वयं, स्वयं हूँ प्रेमी, स्वयं प्यार हूँ, स्वयं हूँ शत्रु, स्वयं आर हूँ, ऐसा अद्भुत मेल स्वयं हूँ। मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। स्वयं गिरी की ऊंचाई हूँ, स्वयं सिंधु की गहराई हूँ, ऐसा अद्भुत माप स्वयं हूँ। मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। स्वयं गीत हूँ, स्वयं राग हूँ, स्वयं हूँ वादक, स्वयं साज हूँ, ऐसा अद्भुत मंच स्वयं हूँ। मैं अपना आनंद स्वयं हूँ। स्वयं हूँ मंदिर, स्वयं ही मूरत, स्वयं पूज्य हूँ, स्वयं ही पूजक, ऐसा अद्भुत अमित स्वयं हूँ। मैं अपना
आनंद स्वयं हो। हम लोग अपने आनंद को अपने अंदर खोजें। जो परिच में हमने कल्पना कर रखी है उससे हट करके अपन स्वयं खेल बन जाएं, स्वयं खिलाड़ी बन जाएं, स्वयं जमुड़ा बन जाएं, स्वयं मदारी बन जाएं। अपने अंदर ही तो खेल हो गया। अमृतचंद सूरी ने समय सा नाटक बताया, पूरा नाटक करके बना दिया। कभी समय रहेगा भैया जी संपर्क रहेगा, फिर आपको उन सब चीजों के बारे में बताएंगे। लेकिन ध्यान रखना, हम लोग सब स्वप्न में जी रहे हैं, सब स्वप्न में जी रहे हैं। कबीरदास जी ने संसार को स्वप्न कहा। तो भैया जब नींद आती है अच्छे अच्छे स्वप्न देखते हैं और आंख खुलते ही वो स्वप्न खत्म हो जाता है। और जब अपन जागृत में सब देख रहे हैं, सब दिख रहा है, और आंख बंद करके देखो तो वो भी सब चला जाता है। आंख खुली तो वो गया और आंख बंद हुई तो ये गया। इसी का नाम तो संसार है, स्वप्न है। अपने में सपने हम देखते हैं दूसरों के, अपने में अपने को देखते नहीं है हम। और एक बार देख लें अपने में अपने को तो सिद्धों के रूप से कम तो नहीं है हम। जो हम अतीत का और भविष्य का जो स्वप्न देख रहे हैं उसको तोड़ दें, केवल प्रेजेंटली, समय सार केवल प्रेजेंट पर्याय की बात करता है कि वर्तमान में आप क्या हो सकते हैं वो देखो। अतीत में क्या थे, भविष्य में क्या हो गए, कुछ नहीं। तो ये प्रथमान योग जो है हमें लौकिक सुख की बात करता है, कर्णान योग जो है कर्म फलास्त्री की बात करता है, चरणान योग स्वर्ग और मोक्ष सुख की बात करता है। लेकिन अध्यात्म बंधु द्रव्य स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष सुख की बात करता है। उसके लिए किसी के पास स्वर्ग मोक्ष नरक जाने की जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपनी आत्मा का जो प्रत्यक्ष सुख है उस स्वास्थ्य संवेदन प्रत्यक्ष सुख की बात द्रव्यान योग करता है। तो चार अनुयोगों की बात को आप ध्यान में रखना, अपने बच्चों को भी समझाना, उनको दृष्टांत से समझाना कि प्रथमान योग देखो, कर्णान योग समझो, चरणान योग करो, द्रव्यान योग बनो। चार अनुयोग की बात यदि आप लोग समझ गए तो आपने जैन धर्म का रहस्य समझ लिया। प्रथमान योग द्वादशांग का एक अंग है, दृष्टिवाद अंग के प्रथमा जो है परिक्रम और चूलिका प्रथमान योग और सूत्र, ये पांच भेद किए उसमें प्रथमान योग आता है। लोग प्रथमान योग को आगम नहीं मानते हैं तो वो जो है द्वादशांग से बाहर जा रहे हैं। प्रथमान योग आगम का अंग है, ये दिमाग में रखना। द्वादशांग के अंदर प्रथमान योग आता है। महापुरुषों के चरित्र से हमें प्रेरणा मिलती है, ऊर्जा मिलती है, ताकत मिलती है। दुख को सहन करने की ताकत उससे आती है, प्रथमान योग से। और द्रव्यान योग हमें पूर्ण सुखी होने की अनुभूति बताता है। ओम शांति, ओम शांति। किसी को कोई प्रश्न तो नहीं? ठीक है, सभी लोग अपना वीडियो ऑन करके नमोस्तु कर लेंगे। नमोस्तु महाराज, नमोस्तु नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना। महाराज जी दाहो जब जिने वाणी पर विनय सहित उरु में धर लो, बिना पढ़ाए पढ़ जाओगे, शब्द के अर्थ स्वयं कर लो। शब्द कोश की नहीं जरूरत, नहीं कोई भी सत्य हो। शब्द स्वयं बतला देते हैं अपने गहरे अर्थों को। शब्द शक्ति है, शब्द ब्रह्म है, शब्द अर्थ का है भंडार। शब्द ज्ञान से ध्यान है बढ़ता, शब्द भाव से हो भव पार। शब्द शब्द में अंतर भी हो, अर्थ भाव का एक ही द्वार। शब्द अमित के होने पर ही सीमित लगता है संसार। बोलो द्वादशांग जिनवाणी माता की
ज्ञानियों के ज्ञान में तू, ध्यानियों के ध्यान में तू, संगीतों की तान में तू आन के विराजी है। सुगतों की बुद्धि में तू, शिव जी की रिद्धि में तू, ब्रह्मा जी के ब्रह्म में तू ज्ञान हो विराजी है। विष्णु की शान में तू, राम हनुमान में तू, भिन्न भिन्न मत के तू मति में विराजी है। वैसे सिख सांख चार वाक मत जैनियों के, अमित मति मान बन के विराजी है। ये जिनवाणी माँ सभी जगह विद्यमान है, लेकिन उसका स्वरूप लोगों ने बदल लिया है। लेकिन अपन तो सच्ची जिनवाणी माँ के उपासक हैं, वही हमको हमारी बुद्धि को जागृत रखेगी। ओम शांति। प्रज्ञा समन अमृत सागर जी महाराज महाराज चार महाराज और हैं, उनके भी मैं दर्शन करा देता हूँ। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। एक नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। पूरे को नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। एक भैया जी को जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। जय जिनेंद्र भैया जी, बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु महाराज जी। नमोस्तु। नमोस्तु महाराज। चलो सबको जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र भैया जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज तो दिन सफल हो गया भैया जी। बहुत बहुत अनुमोदना। बेस्ट डे इन ऑस्ट्रेलिया फॉर अस। सही कह रहे हैं। आज दिन की शुरुआत ही बहुत अच्छे से हुई। पहले सुबह पूजा, फिर उसके बाद विभूति जी का भक्ति, और अब बच्चों का ये, और फिर उसके बाद महाराज जी के दर्शन। बहुत बढ़िया राज, बहुत बढ़िया। ठीक है जैन साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। थैंक यू अंकल। है जैन साहब बहुत बहुत अनुमोदन। आप लोगों की भावना थी जो आज हो गई कि यहाँ इतने दूर बैठ कर के भी हमको साक्षात धरती के देवता के दर्शन हुए। आज एक बात बताऊं, मुखवाणी मिली। ये अमित सागर महाराज जी बोल रहे थे ना अभी, हाँ। तो मेरे जो पिताजी थे वो इनके मतलब साथ में कई वर्षों तक रहे थे। अच्छा। कोई प्रतिमाधारी थे पिताजी हमारे। अच्छा। इनके साथ सानिंग में बहुत साल रहे इनके साथ। आप राजस्थान से हैं क्या? हाँ? नहीं, मैं दिल्ली से। राजस्थान से नहीं, दिल्ली से। दिल्ली से। दिल्ली से। हाँ जी। अच्छा अच्छा। दिल्ली में ग्रीन पार्क। आप ग्रीन पार्क में कहाँ से हैं अंकल? राजधानी है। आपको बता दूं मैं कि दिल्ली राजधानी है अपने देश की, और मेरी ससुराल भी दिल्ली है। नहीं अंकल, आप ग्रीन पार्क में कहाँ से हैं? ग्रीन पार्क से ब्लॉक नहीं है। नहीं, मेन। अच्छा, उनसे कौन सा ब्लॉग अंकल? वैशाली। कोरोना वायरस में कहीं नहीं जा सकते, तो पूछने से क्या मतलब है? नहीं, मैंने कहा शायद मेरे पेरेंट्स को जानते हो, वो ए ब्लॉक में रहते हैं। ए ब्लॉक। क्या नाम है बेटे? श्री NB जैन, श्री माला जैन। हो सकता बाय फेस जानते होंगे। जय जिनेंद्र एवरीवन। चलिए बहुत ही अच्छा। जय जिनेंद्र सभी को। जय जिनेंद्र। सबके आनंद की जय। बहुत बहुत अनुमोदन। बहुत अच्छा लगा।